सिलोजिज्म, ये बहुत स्टूडेंट का थोड़ा सरदर्द रहता है ये। और जो क्वेश्चन बनाने जाते हैं या तो लेंदी हो जाता है, नहीं तो बनता नहीं है। लेकिन आज मैं ऐसा तरीका आप लोग को बताऊंगा कि देखना, देखते के साथ ही क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। सिलोजिज्म में क्या होता है, स्टेटमेंट रहेगा, उसका कंक्लूजन भी रहेगा, और वो सही है या गलत है वो आपको देखना है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए, वो अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप देखो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है ना, कि दो तरह का होता है। एक स्टेटमेंट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। एक हम लोग का स्टेटमेंट हो गया यूनिवर्सल हो गया, और दूसरा का नाम हम लोग देते हैं पर्टिकुलर। एक यूनिवर्सल हो गया, दूसरा पर्टिकुलर हो गया। अब यूनिवर्सल किसको कहते हैं, जो कि 100% आपको इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, 100% इंफॉर्मेशन दे, ऐसे करके पर्सन में गया। और ये क्या कहता है कि कुछ 100% से कम इंफॉर्मेशन दे। ये पूरा का पूरा 100% नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन आपको दे। ठीक है, पहले तो दो बात जानना है, यूनिवर्सल किसको कहते हैं और हम लोग पर्टिकुलर किसको कहते हैं। ठीक है, दो बातें आपको जानना है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट पे भी दो चीजें होगा, या तो स्टेटमेंट सही होगा या स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आधा आधा अधूरा दे रहा है। ये 100% क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो क्या है बताओ, इंस्पेक्टर है। समझ में आ गया। ठीक है, और ये क्या है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो होगा, जैसे कि सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या है कि कुछ इसमें से इंस्पेक्टर है और बाकी कुछ और हो सकता है। बस समझ में आ रहा है। तो ये 100% नहीं बता रहा है आपको। जैसे और 100% क्या हो सकता है कि नो स्टूडेंट इन अ क्लास आर इंस्पेक्टर। मतलब क्लास में कोई भी स्टूडेंट क्या है, इंस्पेक्टर है ही नहीं। मतलब पूरा कंप्लीट दे दिया कि नहीं, इंफॉर्मेशन कंप्लीट 100% इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन बोल देगा सम स्टूडेंट इन अ क्लास आर नॉट इंस्पेक्टर। इसका मतलब कि कुछ स्टूडेंट इस क्लास में इंस्पेक्टर नहीं है और कुछ और होगा आपका। समझ में रहा है। तो इसमें 100% इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आ रहा है। तो दो ही चीज होगा, यूनिवर्सल में 100% इंफॉर्मेशन रहता है, पर्टिकुलर में 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और यहां पे देखिए इसमें क्या होगा, या तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, नहीं तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। और इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। यही चीज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो, इससे जो इंडिकेट होता है ऑल, और इसमें जो होता है नो से इंडिकेट होता है। जहां पे 100% अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ऑल से इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव को, और नो से इंडिकेट करेंगे नेगेटिव को। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इंस्पेक्टर मैंने बोला, तो ऑल एग्जांपल मैंने दे दिया, ये देखो ऑल स्टूडेंट्स आर इंस्पेक्टर। ठीक है, 100% इंफॉर्मेशन है। यहां पे दिखा है कि नो स्टूडेंट्स आर इंस्पेक्टर, कोई भी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स आर इंस्पेक्टर, कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने। इसे क्या समझ में आया, ये दोनों 100% है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो क्या कहेंगे, सम स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर। और इसी का उल्टा अगर देखोगे तो मैं लिखूंगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंस्पेक्टर। कुछ स्टूडेंट इसमें इंस्पेक्टर नहीं। समझ में आ रहा है। तो अब मोटा मोटी आपको समझ में आया, स्टेटमेंट दो तरह का है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। उसमें भी क्या होगा, यूनिवर्सल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। लेकिन यूनिवर्सल में वर्ड जो रहेगा ऑल रहेगा या फिर
नो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सम और साथ साथ सम नॉट। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो सम एंड सम नॉट, यहां लिख सकते हैं सम भी हो सकता है और साथ साथ क्या होगा, इसका नेगेटिव में सम नॉट होगा। इसमें क्या हो गया बताओ, ऑल और नो वर्ड हो गया। ठीक है, इसी 4 स्टेटमेंट पर अभी पूरा का पूरा हम लोग गेम खेलने वाले हैं, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी अभी हम लोग बुक करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए कैसे अभी हम लोग इस पे काम करेंगे। क्लियर, यहां तक पहले लिखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब जैसे मान लो कि कुछ ये लाइन लिखा हूं मैं, ऑल पेन्स आर ब्लैक, ये कैसा है बताओ तो, इसको कहेंगे क्या, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये क्या है, सम पेन्स आर ब्लैक, पर्टिकुलर पॉजिटिव हो गया। ये कैसा, नो पेन इज ब्लैक, यूनिवर्सल नेगेटिव। और ये क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। बस समझ में गया। तो यहां तक आपको बात क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, इसको भी लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, कॉपी करो ताकि प्रैक्टिस होता रहेगा। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब एक चीज हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि देखो, ऑल वर्ड तो पता चल ही गया आपको। ठीक है, लेकिन ऑल कहीं कभी कभी क्या होता है ना, ऑल नहीं दिया रहता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ वर्ड मिलेगा। इसके सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, जो कंप्लीट 100% को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें ईच वर्ड हो गया, जो ऑल का ही दूसरा रूप हो गया। समझो कि ईच स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंस्पेक्टर। इसका मतलब ही क्या समझ में आ गया बताओ, कि 100% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि इस क्लास में जितना भी स्टूडेंट वो सब क्या है, इंस्पेक्टर है। ठीक है, या कह सकते हो एवरी, यहां पर एवरी वर्ड भी आपको मिलेगा, ये भी शो करेगा। या 100% के टर्म में भी कभी कभी बात करता है कि 100% स्टूडेंट इन दिस क्लास आर इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब जितना बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर है आपका। तो ये भी क्या हो गया बताओ, अ यूनिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो मतलब ऑल के जगह कुछ कुछ ये सब वर्ड भी आपको मिल सकते हैं, ईच मिलेगा, एवरी मिलेगा, 100% मिलेगा। बस समझ में आ गया। अच्छा, सम को और किससे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम का दूसरा और भी नाम है। ठीक है, जैसे क्या क्या हो सकता है बताओ, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट, ये भी सम को ही इंडिकेट करने वाला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम स्टूडेंट यहाँ पे इंस्पेक्टर, कम से कम 10 स्टूडेंट इंस्पेक्टर है। तो इसका मतलब क्या सब है क्या, नहीं, कम से कम 10 स्टूडेंट इसमें क्या है, इंस्पेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट तो इंस्पेक्टर है इसमें, सम को इंडिकेट करेगा। एटमोस्ट हो गया। फिर क्या दिख रहा है आपको बताओ, मेनी, मेनी वर्ड भी आपको शो करेगा। जनरली, ये सारे वर्ड आपको मिल सकते हैं जो सम को इंडिकेट करेगा। परसेंटेज के टर्म में 60%, 40%, 20%। ठीक है, नहीं 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा। हाँ, तो ये परसेंटेज के टर्म में भी अगर लिखा रहे तो ये सम को इंडिकेट करेगा। बस समझ में आ रहा है। जैसे कि 60% ऑफ स्टूडेंट आर वोट इंस्पेक्टर, इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि 60% का मतलब हर कोई इंस्पेक्टर तो नहीं है, लेकिन उसका 60% में कुछ इंस्पेक्टर है। समझ में आ गया। और एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि हम लोग सम को क्या बोल सकते हैं बताओ, 60% बोल सकते हैं, नहीं समझे, जैसे कि सम को, लेकिन 60% को हम लोग सम नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया। 60% को हम लोग क्या कहेंगे, एक मिनट उल्टा हो गया लगता है। जैसे अगर 60% अगर सम आता है, इसमें बताओ कौन सा करेक्ट होगा, और सम अगर रहा इसमें कौन सा चीज है 60%, बताओ। सेकेंड वाला गलत है, ऊपर वाला फर्स्ट सही। समझ में आया। मतलब 60% को हम लोग क्या कह सकते हैं, सम कह सकते हैं, लेकिन सम को 60% नहीं कह सकते। हम बोलेंगे कुछ स्टूडेंट इसमें इंस्पेक्टर है, तो क्या वो 60% होगा, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर रहा 60% इंस्पेक्टर, इसका मतलब क्या कहेंगे, पूरे में कुछ इंस्पेक्टर है, कहा जा सकता है। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि अगर सम रहा तो कंफर्म है कि 60% ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सिलोजिज्म में क्या रहेगा ना, कि कभी एक स्टेटमेंट रहेगा, उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, या दो दो स्टेटमेंट में रह सकता है, तीन तीन स्टेटमेंट रह सकता है। ठीक है,
इसी से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पॉसिबिलिटी और स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या डिफरेंसेस है, कंक्लूजन क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो कितने स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, एक स्टेटमेंट, और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो बताऊंगा। तो मैं अभी आपको कंसेप्ट से भी बताऊंगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा। कंसेप्ट जो इसका बनने वाला है वो वेन डायग्राम से बनने वाला है, ठीक है। अगर वेन डायग्राम आपका कंट्रोल है, लेकिन वेन डायग्राम में डिमेरिट क्या है कि थोड़ा लेंदी होगा, निकलेगा तो एक्यूरेट लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां भी फंस जाते हैं क्योंकि इतना पॉसिबल वेन डायग्राम सोच नहीं पाते कि कितना हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का कंक्लूजन तभी सही होगा जब वो 100% सबको सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रहा है, एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसका कंक्लूजन तब सही होगा जब 100% क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है, ट्रू होने के लिए कितना कितना परसेंट चाहिए, 100% एकदम, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट से समझा देता हूं, कंसेप्ट क्या कहता है। इसका थोड़ा वेन डायग्राम बता दो हमको, क्या क्या हो सकता है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो हमने एप्पल एक बनाया और इसके अंदर एक मैंगो बना दिया गया, ये एम बना दिया। इससे क्या समझ में आया कि जो भी मैंगो है, मैंगो कहाँ, सर्कल, छोटा सर्कल है, और ये मैंगो किसके अंदर में है, एप्पल के अंदर में। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, मतलब इस सर्कल के अंदर में जितना भी मैंगो है वो सारे के सारे क्या होंगे, एप्पल होगा। सिंपल सा बात है। और दूसरी बात क्या, ऑल मैंगोज आर एप्पल मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी मैंगो आएगा क्या वो एप्पल के अंदर है कि नहीं है। समझ आ रहा है, उल्टा अगर कर दोगे, मान लो कि यहाँ पर एप्पल बना दिया, इधर मैंगो बना दिया, तो बताओ तो ये वाला मैंगो अगर रहेगा क्या वो एप्पल के अंदर में आएगा, नहीं समझे। मैंगो का अंदर में एप्पल आ जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि ये वाला जो मैंगो रहेगा क्या एप्पल के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, लेकिन इसमें जरा देखो, इसके अंदर जितना भी मैंगो है वो सब क्या है, एप्पल है। तो एक डायग्राम ये बन सकता है, और कुछ डायग्राम बन सकता है, सोचो जरा। और बन सकता है ये मैंगो और एप्पल दोनों बराबर हो जाएगा, मैंगो का भी सर्कल वही, एप्पल का सर्कल भी वही। तो क्या ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ तो, कर रहा है कि नहीं, कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, इस सर्कल के अंदर जितने भी मैंगो रहेंगे वो सब किस में है, एप्पल में है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में जितनी भी बातें होती है सब इमेजिनरी होता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि मैंगो एप्पल बन जाता है, एप्पल मैंगो बन जाता है, कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, बिल्ली कुत्ता बन जाएगा। तो ये बस यहाँ पे एक इमेजिनेशन लिया गया, लॉजिक इंप्रूव करने के लिए किया गया। समझ में आ रहा है। तो बताओ कितने डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं इसका, 2। अब बताओ अगर वेन डायग्राम से बनाओगे तो ये 2 डायग्राम पहले सोचना पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा, और कोई नहीं बन पाएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, क्या बोला है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल्स मैंगो नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, सॉरी ये कंक्लूजन सही होगा। ये सही होने के लिए दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को। तो चलो देखते हैं, कह रहा है कि सम, जो लाइन बोल रहा है वैसे पढ़ो, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। इसमें कह रहा है कि कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, ये तो सही बोला है इसमें, नहीं। या ये लाइन देखो, पढ़ो, जैसे बोल रहा वैसे है कि नहीं, देखो जैसा लाइन बोल रहा वैसा दिख रहा है कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं, इस डायग्राम में चेक करो। यहाँ पे जो कुछ एप्पल आएगा, ये वाला एप्पल क्या मैंगो है, नहीं है, तो सही बोला है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, मतलब पहला डायग्राम तो सेटिस्फाई किया, लेकिन क्या दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो, कि सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, क्या इसमें कोई ऐसा एप्पल है जो मैंगो में नहीं है, सब है इसमें, मतलब दूसरा क्या हो गया, गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा, कंक्लूजन पूरा क्या है, गलत है। ये सही होने के लिए क्या होना चाहिए था, कि दोनों आपका सेटिस्फाई करना चाहिए था। अच्छा इसको बताओ, दूसरा वाला, सम एप्पल्स आर मैंगो, क्या ये सही है, कुछ एप्पल्स मैंगो है, नहीं, सही है। यहाँ इसके ये वाला जो एप्पल होगा, ये तो बड़ा सर्कल है ना जी, तो यहाँ भी तो एप्पल आएगा, तो ये एप्पल क्या मैंगो में होगा, होगा। जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा ही देखते चले जाओ, जो कह रहा वही देखो है कि नहीं वहां पे पहले, कि सम एप्पल, कुछ एप्पल, यहां भी तो एप्पल होंगे। ये जब बड़ा सर्कल है, ठीक है, जैसे ये मान लो बोकारो हो गया और ये क्या हो गया, चास हो गया, समझ में आ रहा है। तो कुछ चास में रहने वाला बोकारो
बोकार्वियन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह आप समझो कि कुछ मैंगो जो है, ये देखो, कुछ मैंगो क्या होंगे बताओ? एप्पल होगा, तो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है। उसमें होगा कि नहीं देखो तो, सम एप्पल्स आर मैंगो, इसमें से कुछ एप्पल मैंगो है कि नहीं? होगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, इसका मतलब क्या होगा? सही होगा। इसमें कुछ भी एप्पल जो है वो मैंगो है कि नहीं? तो है, बिल्कुल सही है। हाँ बोलो मनीषा। सम से मतलब नहीं है, सम ही सोलो, ठीक है। सम अगर लगा भी हुआ है, किसमें दिक्कत है? इसकी बोल रही हो ना। तो इसमें सम मतलब कुछ एप्पल ले लो, और वो एप्पल देखो मैंगो में है कि नहीं है? है कि नहीं? स्टेटमेंट सही है, बस है। ठीक है। इसमें देखो, थर्ड वाला में आओ, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, क्या सारे एप्पल्स मैंगो हैं? नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें आ जाओ, ऑल मैंगोज आर एप्पल, और सॉरी, सम मैंगोज आर एप्पल, क्या सम मैंगो एप्पल है? तो हाँ है। कुछ मैंगो लो, और इसमें एप्पल में है कि नहीं? तो हाँ है, सही है, बिल्कुल सही है ये भी। ये वाला देखो, सम मैंगो और एप्पल, ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है दोनों। तो ये भी, हाँ, नहीं दूसरा सही होगा। हम देखो, हो सकता है दूसरा सही हो जाए, लेकिन हमने क्या बोला, कंक्लूजन सही होने के लिए जितने डायग्राम बन रहे हैं सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? इसमें दूसरा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला, सेटिस्फाई होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तीन बने तो तीनों को फिर चेक करना पड़ेगा, तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी होगा। नहीं समझे? मान लो कि बोर्ड में अगर आपका रिजल्ट आएगा, 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों में पास होना जरूरी है, तब ना होगा जी। कि एक में पास होगा, मजा आ गया, पास हो गया हम। एक में पास किया, एक में फेल हो गया, तो क्या कहलाएगा? फेल, खत्म। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें अब आ जाओ, नो एप्पल इज मैंगो, कोई एप्पल मैंगो नहीं है। इसमें बोला ना ना, कोई कोई एप्पल मैंगो ही नहीं है, क्या ऐसा है? सही क्या स्टेटमेंट? नहीं, ऐसा गलत है ये। इसमें कुछ तो एप्पल है ही, तो ये गलत है। ये पहला ही गलत हो गया, तो ये भी क्या होगा? गलत। नो मैंगो इज एप्पल, फिर बोला कोई मैंगो ही एप्पल नहीं है, ये भी क्या है? गलत। सम मैंगो आर नॉट एप्पल, इसको चेक करते हैं। चेक करके देखो, कुछ मैंगो ऐसा है जो एप्पल नहीं है इसमें। सही है? कहां सही है बताओ तो? इसमें बोल रहा है सम मैंगो, इसमें से कोई भी मैंगो ले लो, इसी में से ले सकते हो ना। सम मैंगो और नॉट एप्पल, ऐसा हो सकता है क्या? इसमें ये गलत है। इसमें कोई भी मैंगो ले लो, वो एप्पल के अंदर में है कि नहीं है? है। तो कह सकते हैं ना कि सम मैंगो आर नॉट एप्पल बोल रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। यहां पर कोई ऐसा मैंगो है जो एप्पल नहीं है इसमें? मनीषा बताओ। मतलब सब है इसमें, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तो ये सब गलत हो गए। तो कितने स्टेटमेंट हम लोग का कंक्लूजन सही हुआ? 2 सही हुआ। ठीक है। तो ये देखिए, सिर्फ 2 सही हम लोग का हुआ। कौन सा? एक ये वाला, एक सम वाला हो गया। देखो, हाँ, सम एप्पल्स आर मैंगो और सम मैंगोज आर एप्पल, मतलब उल्टा सही हुआ, सम मैंगोज आर एप्पल और सम एप्पल्स आर मैंगो हो गया। बात समझ में आया? ये किस मेथड से बताया मैंने आपको? वेन डायग्राम कंसेप्ट। तो आपको समझ में आ रहा, थोड़ा लेंदी लग रहा है ये चीजें। क्यों लेंदी लग रहा है? क्योंकि दोनों को हमको टैली करना पड़ेगा, और दोनों टैली करने से पहले वो पता करना पड़ेगा कि कितना डायग्राम बनेगा। कुछ में तो 3-3 डायग्राम बनेंगे, 4। समझ में आ रहा है ना? तो वो बनाना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको ट्रिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे बनने वाला, पहले इसको लिख लो। इसको पहले मेथड 1 करके लिख लो, फिर इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं इसको। आप लोग को समझ में आया विनीता? यस सर। विपुल? यस सर। ठीक है, जितेंद्र क्लियर हुआ ना आपको? चलिए, हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर दूसरा ट्रिक पढ़ा रहे हो आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और इसका पहले तो हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं कि ट्रिक एग्जैक्टली में है क्या। देखो, इसको ट्रिक पढ़ने के लिए 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आम का बीज बोओगे तो आम ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अगर काम हम अच्छी तरह से करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव कंक्लूजन रहा तो नेगेटिव आएगा। ये तो कंसेप्ट एक तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी है। ठीक है,
पहली बात तो आपको ये समझना है, ठीक है, पहला बात सबसे पहला आपको ये समझना है कि इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन और नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक है, दो बातें आपको समझना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको जो समझना है कि ऑल को क्या हम लोग सम भी पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या ये सही है। जैसे अगर मैं बोलता हूं ऑल स्टूडेंट्स आर इंस्पेक्टर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सम स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर, कहा जा सकता है, सही है। अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास में ऑल स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर, तो अगर मैं कहूंगा कि सम स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर, तो क्या ये गलत है कि सही? सही है। अगर सारे इंस्पेक्टर है तो उसमें से जो कुछ लिया वो भी क्या है, इंस्पेक्टर ही है, मतलब सही चीज है। अगर मैंने बोला कि ऑल स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर और उसमें से अगर मैं कुछ निकाल लेता हूं तो कुछ भी क्या है, इंस्पेक्टर ही है। सम आर ऑल्सो इंस्पेक्टर, मतलब ऑल को क्या पढ़ेंगे बताओ, सम पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑल को हम लोग सम पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उल्टा हम लोग पढ़ सकते हैं बताओ, सम को ऑल पढ़ सकते हैं बताओ? अगर कुछ स्टूडेंट, मान लो 100 बच्चे बैठे हुए, 10 इंस्पेक्टर है, सम स्टूडेंट आर इंस्पेक्टर, तो क्या कहेंगे, ऑल आर इंस्पेक्टर कह सकते हैं हम लोग, सब इंस्पेक्टर है इसमें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ये चीजें, मतलब ऑल को सॉरी सम को ऑल हम लोग नहीं पढ़ सकते। जैसे अगर मान लो 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो 100 में 10 इंस्पेक्टर है, तो सम आर इंस्पेक्टर, ये तो सही समझ में आ रहा है, तो सम को क्या ऑल बोल सकता है? अरे 10 इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर है, ऐसा क्या है, होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। ऑल को सम पढ़ा जा सकता है लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे 50 को हम बोकारो भी बोल सकते हैं, लेकिन बोकारो को 50 बोल सकते हैं क्या? फिर बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़ा सेंस एक अलग चीज, समझ में आ रहा है ये चीज है। अच्छा, तीसरा में जैसे देखो एक और चीज है, नो को जो हम लोग पढ़ेंगे सम नॉट, नो को क्या पढ़ सकते हैं बताओ, सम नॉट। जैसे नो स्टूडेंट इन अ क्लास आर इंस्पेक्टर, कोई भी नमूना इसमें इंस्पेक्टर नहीं है, तो फिर उसमें सब कुछ उठा लिए, तो ये भी तो कह सकते हैं इसमें से कुछ जो है इंस्पेक्टर नहीं है, ये भी तो सही है। अगर कोई इंस्पेक्टर नहीं है तो उसमें कुछ भी को उठा लो तो कुछ भी क्या होगा, इंस्पेक्टर नहीं होगा। मतलब नो को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम नॉट। तो ये भी एक तरह का कंसेप्ट ही है, बात समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान दीजिएगा, ये भी हम लोग का कंसेप्ट है। ये दो बातें आपको रखना है। और तीसरा कंसेप्ट जो आपको रखना है, ये देखिए, जैसे अगर मैं लगता हूं ऑल एक्स आर वाई, एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा नो ए इज बी, या नो एक्स लिखते हैं, नो एक्स इज वाई, ठीक है। तीसरा अगर मैंने लिखा सम एक्स आर वाई, 4 में अगर आप देखोगे सम ए आर या सम एक्स आर नॉट वाई, ठीक है। ध्यान से देखो होता क्या है, देखिए पर इधर देखिए, ये क्या है, ऑल से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव है, तो ये यूनिवर्सल क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जितने भी पॉजिटिव, और ये जो सेकंड वाला देख रहे हो ना, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जितना भी देख रहे हो ये सब क्या कहलाएगा बताओ, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हेलो मेरे साथ बोलो, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये जितने भी देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर, समझ में आ रहा, सम नो एक्स इज वाई। तो जितना भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है उसके ऑब्जेक्ट के पहले एक हिडन वर्ड रहता है। कम ऑन, कौन सा वर्ड रहता है बोलो, हिडन वर्ड। और वो हिडन वर्ड क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के पहले क्या रहता है, सम रहेगा। पसंद आता है, सम रहता है। ऑल एक्स आर वाई, इसका मतलब इसके पहले हिडन वर्ड क्या है बताओ, सम है, ठीक है। और यहां पर देखो नेगेटिव जो है, इसके पहले जो हिडन वर्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नो मिलता है, ठीक है। इसके पहले हिडन वर्ड जो मिलेगा नो। और ये भी देखो पॉजिटिव है, तो इसके पहले भी ऑब्जेक्ट के पहले जो हिडन वर्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, सम निकलेगा। और इस पर अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, ये कोई कंक्लूजन नहीं देता है, ये मैं बताऊंगा। अकेला कोई कंक्लूजन नहीं देता है, बस समझ रहा है, ये किसी के साथ कंक्लूजन देता है। अगर एलोन रहेगा, एलोन, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं देगा, नो कंक्लूजन,
ठीक है, ये बताऊंगा क्यों होता है, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन टुगेदर किसी के साथ रहेगा, अदर स्टेटमेंट के साथ रहेगा, अदर स्टेटमेंट के साथ रहेगा तो कंक्लूजन देगा। बात समझ में रहा है ना, ये चीजें कंक्लूजन देगा, ये क्लियर है। तो 3 बातें आपको समझना है। ये हिडन वर्ड हो गया, इसको हिडन वर्ड हो गया। अगर ये 3 बात है तो आगे बहुत सारा आपको समझ में आने लगेगा। पहला समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव हो गया। ऑल को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, सम, लेकिन सम को हम लोग ऑल नहीं पढ़ सकते। और नो को क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम नॉट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहते हैं उसके पहले जो हिडन वर्ड रहता है वो क्या होता है, सम। किसके पहले हिडन वर्ड, सब्जेक्ट क्यों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो वाई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके पहले जो हिडन वर्ड है वो क्या है बताओ, सम। इसके पहले जो हिडन वर्ड क्या होगा, नेगेटिव के पहले नो। ये देखो पॉजिटिव है तो इसके पहले सम होगा। और सम नॉट वाला जो होता है अकेला कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है, कोई कंक्लूजन नहीं देता है, ठीक है। ये देखिएगा। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे इसका यूज करके देखो, अब हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये ट्रिक का यूज करके कैसे बनाएंगे। ये कैसा स्टेटमेंट है बताओ विनीता, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा स्टेटमेंट है ये विनीता? पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो इसके कंक्लूजन जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे बताओ, पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव ही निकलेगा। पता है, देख करके क्या कर दो, जहां जहां तुमको नेगेटिव दिख रहा है वो सब करके काट दो। ये देखो, ये सब हमारा आंसर कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या दे रहा है, सब नेगेटिव दे रहा है। और ऊपर वाला भी देख करके क्या कर दो, कट कर दो। अगर ये 7 क्वेश्चन होता तो 7 में पता 4 क्वेश्चन ऐसे बना देते अभी तक। समझ में आ गया क्यों हो गया, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो कितने आंसर को हम लोग हटा दिया, देखो इधर से 4 आंसर हट गया हम लोगों का। समझ में आ रहा है, तो कितने, अब 3 पे दिमाग लगाना है। अच्छा बताओ, ये हमारा सब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके पहले हिडन वर्ड क्या होगा, सम होगा। हिडन वर्ड सम होगा, बस इतनी बात आपको समझना है। अब देखते हैं, अब कहां से पढ़ा जा रहा है, एप्पल से कहां पढ़ा जा रहा है, मैंगो, तो इधर से पढ़ो। तो क्या हम भी वही पढ़ेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पढ़ेंगे बताओ, इसके पहले क्या पढ़ेंगे, सम एप्पल और क्या पढ़ेंगे, मैंगो। पढ़ सकते हैं हम लोग, देखो सम एप्पल्स आर मैंगो, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सही है। उसके बाद देखो, क्या इसको पढ़ सकते हैं, ऑल एप्पल से मैंगो की तरफ जा रहे हैं, एप्पल के पहले क्या दिया हुआ, सम, और सम को क्या हम ऑल पढ़ सकते हैं, अभी जस्ट ट्रिक पढ़ाया था ना। सम को ऑल पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। सॉरी, ये वाला था ना, हाँ यही थी, ये वाला गलत था हमारा। अब मैंगो से एप्पल की तरफ जा रहे हैं, देखो मैंगो से एप्पल की तरफ जा रहे हैं, मैंगो से एप्पल, तो क्या मैंगो के पहले क्या है, ऑल, और ऑल को सम पढ़ सकते हैं हम लोग, पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ, बस आंसर आ गया हमारा। समझ गया ना, बाकी सब गलत होंगे, 2 हमारा सही होगा। क्लियर हुआ जितेंद्र? विनीता? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो ये पहले ट्रिक लिख लो, साइड वाला देखो। अब इसका आगे बहुत जरूरत पड़ेगा अभी हम, हाँ ये समझ, कंसेप्ट के साथ ही बताया हूँ, ट्रिक भी ये कंसेप्ट के साथ ही, जल्दी बन जाएगा आपका। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, वहां वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमने बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद आइए, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, देखते जाइए, इसको फटाफट लिखेंगे आप लोग। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिए। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, कुछ डॉग्स कैट है। अगर ट्रिक से बनाते हैं तो जल्दी बनेगा, वेन डायग्राम से भी सीखना है, ठीक है। अगर कंसेप्ट जानना है तो बोलोगे तो बता देंगे, नहीं तो फिर पहले ट्रिक देख लो। ट्रिक अगर देखना है तो क्या बोला था मैंने, इसमें क्या है ना, इसके पहले भी हम लोग क्या लेंगे, लगाएंगे सम, बताया था ना। और एक तो बात कंफर्म है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो जहां जहां नेगेटिव दिख रहा है उसको काटते चले जाओ, हटाते जाओ। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चारों हटा दो। ठीक है, 4 आंसर तो हम लोग ऐसे निकाल दिए। अब क्या करोगे, एक ही कोई आंसर होगा सर। हाँ, सम कैट्स आर डॉग्स, देखते हैं सम कैट्स आर डॉग्स। तो क्या, अच्छा देखो कहां से पढ़ रहे, कैट से लेकर डॉग की तरफ पढ़ रहे हैं,
तो क्या हम भी वही पढ़ेंगे? देखो तो कैट के पहले क्या है? सम, तो सम कैट आर डॉग, बिल्कुल सही है, तो ये सही है हम लोगों का। ठीक है, फिर कैट से डॉग की तरफ तो क्या ऑल बोल रहा है, तो सम को क्या हम ऑल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, तो ये हटा दो, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा ऑल डॉग्स आर कैट, देखो डॉग के पहले क्या था? सम, और सम को क्या बोल दिया गया? ऑल, क्या ऑल पढ़ सकते हैं? नहीं, तो गलत हो गया, सिर्फ एक ही सही है, सम कैट्स आर डॉग, आंसर निकल गया हम लोगों का। देखो इसी क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम से बनाना होता है ना, तो कम से कम इसका 3 बनता है। कैसे कैसे बनता है? एक ऐसा बनता है, ये डॉग और ये क्या कर दो? कैट कर दो। तो देखो कुछ डॉग, इसका कुछ डॉग किसमें है? कैट में, तो ये एक बन सकता था। उसके बाद ऐसा भी बन सकता था, ठीक है, ये डॉग को रख दो इस तरह से कि इसमें कुछ डॉग किसमें है बताओ? कैट में है। ठीक है, नहीं ये सर पूरा आ जाएगा ना सर? पूरा आ जा रहा है, तो चलो उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो इसमें क्या रख दो? डॉग, इधर क्या रख दो? कैट, तो कुछ डॉग ये इसके भी तो अंदर। अंदर में आ रहा है सर। हाँ, ये भी तो आ जा रहा है कि मतलब सारा कैट डॉग है। नहीं देखो कुछ वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे जो डॉग रहेगा वही ना कैट है, यहाँ पे जो डॉग रहेगा कैट रहेगा क्या? नहीं समझा लगता। तो ये भी डायग्राम पॉसिबल आपका होगा, और साथ साथ ये भी आपका हो सकता है कि इसमें डॉग और कैट दोनों दे सकते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल में भी इसमें कुछ कुत्ता, कुछ यहाँ से 2-4 उठा लो, वो भी किस में दिख रहा है? कैट में ही दिखेगा। तो ये तीनों पॉसिबल होगा, और इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए कोई भी एक को चेक करने के लिए तीनों को चेक करना पड़ेगा। जब तक तीनों सेटिस्फाई नहीं होगा हम कंक्लूजन में नहीं आ सकते हैं। जैसे पहला वाला है सम कैट्स आर डॉग, होगा कि नहीं? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो मतलब क्या है बताओ? सही है। उसके बाद फिर देखो इसमें भी आ सकता है सम कैट्स आर डॉग, ये भी सही है। इसमें से कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं, तो ये भी देखो सही है। इसमें बताओ, इसमें से कुछ बिल्ली लो, क्या वो कुत्ता के अंदर है? तो हाँ है, तो ये भी सही है। जब तीनों सही हुआ तब सही है। अब मान लो इसमें अगर चेक करोगे तो क्या होगा? देखो तो बोला कि ऑल कैट्स आर डॉग, हेलो, सारे कैट क्या है? डॉग, ऐसा हो सकता है? नहीं, तो ये गलत हो गया, तो उसका मतलब गलत हो गया ये चीज। बात समझ में आ रही है? तो वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वेन डायग्राम बना लो, साइड में बना लो, कम से कम साइड में खाली लिख लो, बना लो। राइट, अब देखिए इसका इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें पहले डायग्राम कितने बनेंगे? अगर डायग्राम से बनाओगे तो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, लंबा क्या है, इसमें आप एक ही डायग्राम बनेगा, दोनों अलग अलग बनाना होगा। ठीक है, ये बुक हो गया और ये क्या हो गया? पेन हो गया। ऐसे करके डायग्राम सबको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे हम लोग आते हैं, ट्रिक के बेसिस पर आते हैं, तो ये कैसा स्टेटमेंट है बताओ? नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लाइफ में अगर नेगेटिव डालोगे तो रिजल्ट भी क्या आने वाला है? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला जितना सब काट दो, ये और ये सब खत्म हो गया। ठीक है, अब 3 पे हम लोग फोकस करते हैं। अभी जस्ट बताया गया था, इसके पहले हिडन वर्ड क्या होगा बताओ तो? नो होगा। और फर्स्ट वाला जो पढ़ा जा रहा, पेन से बुक की तरफ पढ़ा जा रहा, तो हम भी क्या यही पढ़ेंगे? नो पेन इज बुक, सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अच्छा, सम बुक्स आर नॉट पेन, कैसा हो सकता है? बुक से पेन की तरफ है, बुक के पहले कौन सा वर्ड है? नो, तो नो को क्या हम सम नॉट भी पढ़ सकते हैं? देखो तो अभी बताया था, नो को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सम नॉट पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए सम बुक्स आर नॉट पेन, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। ठीक है, क्या पेन से बुक की तरफ चाहेंगे तो पेन के पहले क्या है? नो, पहले नो वर्ड है, तो नो को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सम नॉट। तो क्या है सम और नॉट वर्ड कर सकते हैं, तो सम पेन आर नॉट बुक, ये भी हम लोग का सही है आपका। ठीक है, ये देखो, तो 3 इसमें सही मिलेंगे आपको। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, सुन लो पहले। पहला जो कह रहा है ना, अच्छा ये तो पता चल गया, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ड लगता है हिडन वर्ड होता है वो क्या होता है? नो, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके पहले जो हिडन वर्ड मिलेगा वो क्या होगा? नो होगा। ठीक है, अभी जस्ट बताया था मैंने, ये देखो नो नेगेटिव वाला है, इसके पहले जो हिडन वर्ड होता है नो होता है। और ये पढ़ा कहाँ से जा रहा बताओ तो? पेन से लेकर बुक की तरफ, तो पेन के पहले क्या है? नो है, तो नो पेन इज बुक, एकदम सही लिखा हुआ, नो पेन इज बुक, जैसा लिखा हुआ वैसे छाप दिया गया। ये समझ में आया विपुल? यस सर।
जैसा लिखा गया है हम इधर से पढ़ेंगे, पेन से बुक की तरफ पढ़ रहा, तो पेन के पहले क्या है, नो है, तो नो ही से स्टार्ट किया जा रहा, नो पेन इज बुक हो गया, सही है। दूसरा क्या होगा कि बुक से फिर पेन की तरफ है ना, जबकि बुक के पहले कौन सा वर्ड था, नो। तो अब सोचो क्या नो को हम कुछ और भी पढ़ सकते हैं, नो को सम नॉट भी पढ़ सकते हैं, तो हाँ ये भी सही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, नो को क्या पढ़ेंगे, सम और नॉट, तो सम बुक्स आर नॉट पेन, ये भी हम लोग का सही है। ठीक है, ये भी हम लोग का सही है, क्लियर है। उसके बाद पेन से बुक की तरफ चलेंगे, तो पेन से फिर बुक की तरफ, फिर नो दिया हुआ है, तो नो पेन्स आर, मतलब सम पेन्स आर नॉट बुक। ठीक है, चलेगा ये भी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो एक ये स्टेटमेंट आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि ऑल पॉजिटिव वाला पढ़ लिया, सम पॉजिटिव वाला पढ़ लिया, नो नेगेटिव वाला पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ रहे हैं, सम नॉट नेगेटिव वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम नॉट नेगेटिव। तो अब जैसे देख रहे हो कि सम रेन्स आर नॉट वाटर। ठीक है, और ये सारे कंक्लूजन दिया हुआ है, और हमने क्या ट्रिक पढ़ाया था कि अगर ये अकेला रहा, अकेला स्टेटमेंट रहा सम नॉट वाला, तो कोई कंक्लूजन नहीं देता है, तो देख करके इन सबको काट दो, कुछ नहीं मिलेगा आंसर, समझ रहा, कुछ आंसर इसमें नहीं मिलेगा। अगर प्रूव करना चाहते हो क्यों होगा, तो वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाते क्यों नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है तो इसको रिमेंबर रख लेना, लेकिन साथ साथ ट्रिक को हम सपोर्ट करते रहे कंसेप्ट से कि क्यों नहीं होने वाला है। तो इसका देखो डायग्राम कितने बन सकते हैं, सम रेन्स आर, तो एक बनेगा ऐसे करके रेन और वाटर का एक डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, एक बन जाएगा रेन एंड वाटर, अंदर में वाटर कर दो, ऊपर में रेन कर लो, और एक कर लो रेन एंड वाटर, ये 3 डायग्राम इसमें बनने वाला है। ठीक है, जैसे कुछ रेन वाटर नहीं है इसमें से, ये वाला रेन यहाँ पे जो होगा वाटर नहीं है, सही है। यहाँ देखो कुछ रेन वाटर नहीं है, तो यहाँ पे जो रेन होगा वो वाटर नहीं होगा, कुछ रेन वाटर नहीं, यहाँ तो कोई भी रेन रहेगा जो वाटर नहीं रहेगा, चलेगा ये चीज। ठीक है, अब देखो कि कौन सा सही इसमें, पहला देखो सम वाटर और नॉट रेन, क्या ये सही है, जैसा बोल रहा वैसा सही है, सम वाटर और नॉट रेन, ऐसा है क्या कि सम वाटर और नॉट रेन। ठीक है, कि कुछ वाटर ऐसा है जो रेन नहीं है, तो ये तो सही बोल रहा लगता है, नहीं बोल रहा है, क्यों बोल तो रहा है कि सम वाटर, कुछ ऐसा वाटर है जो रेन नहीं है, तो पहले यहाँ तो सही बोल रहा, लेकिन तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ सम वाटर और नॉट रेन, कुछ वाटर ऐसा है जो रेन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, देखो तो सम वाटर, इसमें से कोई भी वाटर ले लो वो रेन के अंदर नहीं होगा, ऐसा है क्या, गलत है, तो ये गलत हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसको सही होने के लिए एक सेटिस्फाई करना चाहिए, दो करना चाहिए, कि तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों करना चाहिए। तो अब चेक करके लिए देख लो कि तीनों में से कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा इसमें। ठीक है, हाँ सम नॉट होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, अकेला स्टेटमेंट। हाँ हाँ, मतलब आर से मतलब नहीं है, खाली नॉट, सम और नॉट दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो और अकेला स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई दो अगर मिल जाए तो देगा, ये पढ़ेंगे, स्पेशल केस पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो फिलहाल के लिए आपको समझ में आया, आज हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या था, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल वो होता है जो 100% इंफॉर्मेशन हमें देता है, और पर्टिकुलर होता है जो 100% से कम इंफॉर्मेशन देता है। यूनिवर्सल भी दो तरह का होता है, ऑल और नो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। उसका पॉजिटिव ऑल होता है, नो होता है, इसमें क्या होता है, सम होता है और सम नॉट होता है। ठीक है, सम और सम नॉट होता है। ऑल को हम लोग और किस किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ तो, ईच, एवरी, 100%। लेकिन सम को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटमोस्ट, एटलीस्ट, जनरली, परसेंटेज के फॉर्म में, मेनी, ये सब से इंडिकेट किया जा सकता है। आगे हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी ओनली वर्ड भी आता है, तो ओनली का भी इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। कुछ कुछ आपको स्पेशल केस रखना पड़ेगा माइंड में, कुछ कुछ आपका कंसेप्ट से बन जाएगा, बहुत अच्छा से इस तरह से बताया, कुछ कुछ स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा लंबा जर्नी चलेगा, इस पर भी और भी क्लासेस हम लोग का चलने वाला है। क्लियर।